अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास बूटस्ट्रैप 5 की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज का जो हमारा लेक्चर है उसका नाम है पेजिनेशन और ये हमारा पार्ट नंबर 21 है। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हम पेजिनेशन कहते किसको है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको पेजिनेशन का लुक क्या होता है वो दिखाता हूं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आ जाता हूं यहाँ पे गूगल में। देखो, गूगल मैंने अपने ब्राउजर में यहाँ पे ओपन की हुई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करता हूँ मोहम्मद आदिल, अपना नाम मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये आपको कुछ सर्च रिजल्ट नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं स्क्रॉल करके नीचे आऊं, ठीक है, आप और स्क्रॉल करके नीचे आ जाओ, ठीक है, तो आपको सबसे एंड में, अगर आप सबसे एंड में यहाँ पे देखो तो आपको देखने को मिलेगा ये पेजिनेशन। ये नजर आ रहा है आपको? पेजिनेशन मतलब 1 2 3 4 5 6, ये जो आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं ना पेजिस के, ये होती है बेसिकली हमारे पास पेजिनेशन। मतलब अभी जो हमें ये पेज शो हो रहा है ये फर्स्ट पेज है। अगर मैं यहाँ पे सेकंड पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये मैं सेकंड पेज पे आ जाऊंगा। और अब अगर आप नीचे आओ और यहाँ पे देखो, देखो प्रीवियस का बटन आ गया और यहाँ पे देखो नेक्स्ट का बटन भी है। मतलब आप नेक्स्ट कर करके भी आगे वाले पेजेस में जा सकते हो और प्रीवियस कर करके भी आप पीछे वाले पेजेस में जा सकते हो। मतलब भाई देखो, जब मैंने मोहम्मद आदिल सर्च किया अपने गूगल में तो ये जितने भी सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? डेटाबेस से आ रहे हैं। तो आपको पता है कि भाई इस सर्च रिजल्ट के अंदर बहुत सारा डेटा है, वो डेटाबेस से आ रहा है। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि भाई वो जितना भी डेटा है उसको मुझे मल्टीपल पेजेस में डिवाइड करना है, मतलब मल्टीपल पार्टीशंस के अंदर उनको डिवाइड करना है। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज करते हैं पेजिनेशन। मतलब देखो, पेजिनेशन इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि गूगल भी यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट है जो बूटस्ट्रैप भी हमें प्रोवाइड करता है, ये मोस्टली डायनेमिक वेबसाइट्स के अंदर यूज किया जाता है। तो इसी पेजिनेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, बेसिक पेजिनेशन। बूटस्ट्रैप की बेसिक पेजिनेशन की बात कर रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, इफ यू हैव अ वेबसाइट विद लॉट्स ऑफ पेजेस, मतलब अगर आपके पास एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर बहुत सारे पेजेस हैं, यू मे विश टू ऐड सम सॉर्ट ऑफ पेजिनेशन टू ईच पेज। मतलब अगर आपकी वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस हैं और आप अगर हर पेज के लिए एक पेजिनेशन क्रिएट करना चाह रहे हो, तब आप यहाँ पे पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, to create a basic pagination add the pagination class to an UL element। UL element देखो, मतलब यहाँ पे मुझे अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज करके पेजिनेशन बनानी है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है और उसके ऊपर कौन सी क्लास अप्लाई करनी है? पेजिनेशन की। और उसके बाद यूएल के अंदर जितने भी एलाइज होंगे उसके ऊपर आपने कौन सी क्लास अप्लाई करनी है? पेज आइटम। और आपके एलाइज के अंदर जितने भी एंकर एलिमेंट्स होंगे, मतलब जितनी भी हाइपर लिंक्स होंगी, उनके अंदर आप कौन सी क्लास लगाओगे? पेज लिंक की क्लास लगाओगे। तो इसी सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका रिजल्ट आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं तो मैं आता हूं अपने ड्रीम वीवर में। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने एक फाइल ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। इसका नाम क्या है? pagination.html। और टाइटल में देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, पेजिनेशन इन बूटस्ट्रैप 5। और यहाँ पे देखो ये मैंने CSS की बूटस्ट्रैप फाइल भी लिंक करवाई हुई है और यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट की बूटस्ट्रैप फाइल भी मैंने लिंक करवाई हुई है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कंटेनर का डिव बनाता हूँ, ठीक है। तो डॉट कंटेनर लिख के टैप करते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये कंटेनर का डिव आ गया। तो अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक अनऑर्डर लिस्ट बनानी है। तो देखो भाई मैं कहता हूँ कि भाई यूएल है और यूएल के अंदर मुझे एल बनाना है, ठीक है। देखो यूएल ग्रेटर देन एल, और एल मुझे कितने चाहिए? मैं कहता हूँ मुझे 5 एल चाहिए। तो देखो मैंने एल को मल्टीप्लाई करवा दिया किसके साथ? 5 के साथ। और जैसे ही अब मैं टैप करूंगा, देखो मेरा कर्सर कहाँ है? 5 के बाद। और जैसे ही मैं टैप करूंगा तो ये देखो उसने मुझे एक अनऑर्डर लिस्ट ओपन कर दी और उसके अंदर कितने लिस्ट आइटम्स हैं? 5 लिस्ट आइटम्स हैं। तो सबसे पहले ये जो यूएल है इसके अंदर मैं कौन सी क्लास अप्लाई करूंगा? पेजिनेशन की। सही है, ये पेजिनेशन की क्लास यहाँ पे आ गई। इसी तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया सेकंड पॉइंट में कि यूएल के ऊपर पेजिनेशन अप्लाई करनी है और हर एलआई के अंदर आपने पेज आइटम अप्लाई करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं इसको कहता हूँ क्लास और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ पेज आइटम, ठीक है। और इस एलआई के अंदर, इस एलआई के अंदर मैं एंकर बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? इस एलआई के अंदर मैं एंकर बनाता हूँ और इसके एचआरईएफ में मैं पास कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल हैश। और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह देता हूँ प्रीवियस, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? प्रीवियस। और अब इस एंकर के ऊपर मैं क्लास लगाऊंगा कौन सी? यहाँ पे देखो ये जो मैंने आपको बताया पेज लिंक, ये वाली क्लास मैं कहाँ पे लगाऊंगा? अपने एंकर के अंदर, ठीक है, पेज लिंक।
सही है। तो अब मुझे क्या करना है, अब यही वाला लिंक मुझे यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। अच्छा ये वाले जो है इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मुझे इसी LI को बार बार कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो नीचे आते हैं, यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये 2 हो गया, 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 टोटल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले मैंने प्रीवियस लिखा था, अब मैं यहाँ पे सेकंड लिंक के अंदर 1 लिखता हूँ, ठीक है। दूसरे के अंदर मैं 2 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, और जो सबसे लास्ट LI है, जो लास्ट लिंक है, उसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। सही है, मतलब मैंने नेक्स्ट और प्रीवियस के बटन बनाए, और यहाँ पे देखो पेजेस कितने मैंने बना लिए, 1 2 3, सही है। और अभी देखो HREF के अंदर मैंने हैश पास किया हुआ है, मतलब नल पास किया हुआ है, लेकिन आप एक्चुअल पेज ही पास करोगे। तो इसको सेव करते हैं, इसका रिजल्ट मैं आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने पेज जो बनाया उसका क्या नाम है, पेजिनेशन, ठीक है। यहाँ पे आओ, ये देखो, इसको डबल क्लिक करके ब्राउजर पे रन करते हैं। ये देखो अब आपको रिजल्ट नजर आ रहा है, ये देखो प्रीवियस 1 2 3, ये है पेजिनेशन। और याद रखना जो पेजिनेशन होती है वो मोस्टली आपके पेज के एंड में बनाई जाती है। जिस तरह गूगल में मैंने अभी आपको दिखाया कि पेजिनेशन कहाँ है, सारे सर्च रिजल्ट्स के एंड में बनाई गई है, सही है। तो ये देखो आपको अच्छा सा रिजल्ट नजर आ रहा है, ये है पेजिनेशन आपके पास। अच्छा अभी देखो ये टॉप से हमारे ब्राउजर के ऊपर फिक्स है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ। ये देखो ये जो मेरे पास UL है, ठीक है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लास अप्लाई कर देता हूँ MT3 मतलब मार्जिन टॉप 3, ठीक है। तो यहाँ पे आके अब अगर मैं इसका रिजल्ट दिखाऊं तो ये देखो ये थोड़ा सा नीचे आ गया आपके पास, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये सेकंड पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बात कर रहा है एक्टिव स्टेट। देखो हमारे पास एक बूटस्ट्रैप की क्लास है जिसका नाम है एक्टिव। ये क्या करती है, यहाँ पे देखो, द एक्टिव क्लास इज यूज्ड टू हाईलाइट द करंट पेज। इसका मतलब भाई देखो पेजिनेशन के अंदर मैंने यहाँ पे 3 पेजेस बनाए हैं ना, ठीक है। मैंने कितने पेजेस बनाए, 3। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेकंड पेज के ऊपर हूं, तो ये जो सेकंड पेज वाला बटन है ना, लिंक है, ये एक्टिव हो जाए, मतलब एक इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाए, जिससे हमें पता चले कि भाई हम इस वक्त सेकंड पेज के ऊपर मौजूद है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो यहाँ पे आओ, ये जो सेकंड पेज है, ठीक है, 2, इसका ये जो LI है ना, जिसके ऊपर मैंने पेज आइटम की क्लास अप्लाई की है, इसी के साथ मैं एक और क्लास अप्लाई कर देता हूँ एक्टिव, ठीक है। इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके F5 करते हैं। तो ये देखो मतलब मैं जिस पेज के ऊपर भी जाऊंगा उस पेज के ऊपर ये एक्टिव वाली क्लास लग जानी चाहिए। तो ये तो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे, लेकिन बनाएंगे कैसे ये पेजिनेशन, बूटस्ट्रैप की मदद से, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब बात कर रहा है डिसेबल्ड स्टेट। डिसेबल्ड स्टेट का मतलब भाई जिस तरह मैंने एक यहाँ पे बटन जो लिंक है वो मैंने एक्टिव करवाया था, इसी तरह अगर मुझे किसी बटन को यहाँ पे डिसेबल करना है तो उसके लिए कौन सी क्लास है, यहाँ पे देखो डिसेबल्ड। डिसेबल्ड क्लास इज यूज फॉर अनक्लिकेबल लिंक्स। इसका मतलब जिस लिंक के ऊपर आप डिसेबल्ड लगाओगे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक नहीं कर सकते, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे जो एक्टिव है ना, मैं एक्टिव स्टार्ट करता हूँ, मतलब एक्टिव मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये जो तीसरा है ना, ठीक है, पेज 3 है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक्टिव लगा देता हूँ, ठीक है। और ये देखो ये जो नेक्स्ट का बटन है, ठीक है, इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ डिसेबल्ड, सही है। डिसेबल्ड लगा दिया, इसको सेव करते हैं, इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। F5 करता हूँ, तो अब यहाँ पे रिजल्ट देखो, ये देखो अभी एक्टिव कौन सा हमारे पास लिंक है, 3 वाला। और यहाँ पे देखो ये नेक्स्ट के बटन के ऊपर जब मैं अपना माउस लेके जा रहा हूं तो देखो हैंड का आइकन बना हुआ नहीं आ रहा। इसका मतलब ये जो बटन है ये अनक्लिकेबल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई देखो मेरे पास 3 पेजेस है ना, और इस वक्त मैं कौन से पेज के ऊपर हूँ, थर्ड पेज के ऊपर हूँ। इसका मतलब थर्ड पेज के आगे और कोई पेजेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे देखो ये जो नेक्स्ट का बटन है ये मैंने क्या कर दिया, डिसेबल्ड कर दिया। और डिसेबल करने से क्या होगा कि आप उसके ऊपर क्लिक नहीं कर सकते। सेम इसी तरह अगर मैं फर्स्ट पेज के ऊपर आता हूं, अब फर्स्ट पेज से पहले तो कोई पेज नहीं है ना, तो उस केस में मैं अपने प्रीवियस वाले लिंक को भी डिसेबल कर सकता हूं, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप यहाँ पे इसको यूज करोगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो पेजिनेशन साइजिंग। पेजिनेशन साइजिंग मतलब भाई देखो अभी ये जो आपको पेजिनेशन का साइज शो हो रहा है ना, ये मीडियम साइज है, ठीक है। तो हमारे पास 2 और साइजेस होते हैं, लार्ज होता है और स्मॉल होता है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द पेजिनेशन ब्लॉक्स कैन ऑल्सो बी साइज टू अ लार्जर और अ स्मॉलर साइज। मतलब आप अपनी पेजिनेशन को लार्ज साइज का भी बना सकते हो, स्मॉल साइज का भी बना सकते हो। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एड क्लास पेजिनेशन LG फॉर लार्जर ब्लॉक्स और पेजिनेशन SM फॉर स्मॉलर ब्लॉक्स। मतलब ये 2 क्लासेज हैं बूटस्ट्रैप की जो कि पेजिनेशन के साथ यूज की जाती हैं, एक LG और एक SM। तो इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये वाला जो पूरा UL है ना, इसको मैं यहाँ से फिलहाल कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, कॉपी करता हूँ और कमेंट कर देता हूँ। और अब यहाँ पे देखो अब मैं यहाँ पे 3 बनाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लार्ज बनाता हूँ, ठीक है, मैं इसको कह देता हूँ पेजिनेशन LG, ठीक है।
पेजिनेशन LG यहाँ पे लगा दिया और फिर ये UL जहाँ पे खत्म हो रहा है इसके बाद मैं एक और UL पेस्ट करता हूँ और ये मीडियम है तो इसके ऊपर मैं कोई भी क्लास अप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है। और अब मैं एक तीसरी UL बनाता हूँ, सही है, मैं एक तीसरी UL यहाँ पे बनाता हूँ और अब इसके ऊपर मैं जो क्लास अप्लाई करूंगा वो होगी पेजिनेशन SM, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ पेजिनेशन SM, सही है। इसको सेव करते हैं और अब तीनों का रिजल्ट आपको दिखाता हूँ, ठीक है। F5 करता हूँ तो ये देखो ये जो आपको पहली नजर आ रही है पेजिनेशन LG है, मतलब लार्ज है, ये मीडियम है जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, और थर्ड देखो ये है पेजिनेशन स्मॉल, ठीक है। तो मतलब आपको कौन सा साइज चाहिए उसके हिसाब से आप ये पेजिनेशन साइजिंग कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो तीनों मैंने बनाई है इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। ये तीनों UL में यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ और देखो मैं कमेंट आउट क्यों कर रहा हूँ सारा कोड, क्योंकि ये कोड सारा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और ये कोड मैं आपको कैसे प्रोवाइड करूंगा, हमारी लर्निंग नेवर एंड्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक आपको यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा है, यहाँ पे जाके आप हमारे जितने भी नोट्स हैं बूटस्ट्रैप के और सोर्स कोड है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये पोर्शन मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। तो ये पोर्शन मैंने यहाँ पे सारा कमेंट आउट कर दिया और अब देखो कंटेनर के नीचे मैं दोबारा यही UL पेस्ट करता हूँ और अब देखो अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो अब बात कर रहा है पेजिनेशन अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट का मतलब कि भाई देखो बाय डिफॉल्ट जो मेरा पेजिनेशन होती है, ठीक है, वो लेफ्ट साइड पे शो होती है, देख रहे हो, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड पे शो होती है। लेकिन अगर मुझे इसको सेंटर में लाना है या राइट साइड पे लेके जाना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो ये UL बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट साइड पे है ना, मैं एक और UL यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, एक और UL यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ क्लासेस हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यूज यूटिलिटी क्लासेस टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द पेजिनेशन, मतलब बूटस्ट्रैप के अंदर कुछ यूटिलिटी क्लासेस है। यूटिलिटी क्लासेस का मतलब यूटिलिटी क्लासेस ऐसी क्लासेस होती हैं जो कि बूटस्ट्रैप के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स के साथ यूज हो सकती हैं। फिर देखो सेकंड पॉइंट, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्लास फॉर सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट एंड क्लास फॉर राइट साइड, मतलब अगर आपको सेंटर में लेके आना है अपना पेजिनेशन तो ये वाली क्लास है और अगर राइट साइड पे लेके जाना है तो ये वाली क्लास है। तो इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये जो मैंने सेकंड UL बनाई है, ठीक है, इसके साथ मैं यहाँ पे क्लास अप्लाई करता हूँ जिसका नाम है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। ये सेंटर में लेके आएगा इसको। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, रिजल्ट दिखाता हूँ, F5 करते हैं तो ये देखो ये दूसरा आपको UL नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगाया था। तो देखो ये हमारे स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे आके एक और पेस्ट करता हूँ, ठीक है, तीसरा यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे देखो ये जो थर्ड है इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट एंड, जस्टिफाई कंटेंट एंड, ठीक है। इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके F5 करते हैं तो ये देखो ये नजर आ रहा है आपको, ये राइट साइड पे चला गया है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने पेजिनेशन की अलाइनमेंट क्या सेट करनी है, लेफ्ट साइड पे, सेंटर में या राइट साइड पे। और याद रखना बाय डिफॉल्ट पेजिनेशन की अलाइनमेंट लेफ्ट साइड पे होती है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो अब हम बात करते हैं पेजिनेशन आइकन्स की। पेजिनेशन आइकन्स का मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यू कैन सेट आइकन्स फॉर नेक्स्ट एंड प्रीवियस लिंक्स। भाई देखो हमने जो पेजिनेशन बनाई थी उसमें नेक्स्ट और प्रीवियस के बटन्स भी थे, मतलब नेक्स्ट और प्रीवियस के लिंक्स भी थे। तो अगर मुझे उस लिंक्स के अंदर नेक्स्ट या प्रीवियस का टेक्स्ट शो नहीं करना बल्कि उसकी जगह मुझे कोई आइकन शो करना है तो वो काम मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। देखो ये सारा कोड मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, ये जितना भी मैंने कोड यहाँ पे कॉपी किया इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक इसको सिलेक्ट करते हैं, कमेंट आउट करते हैं, ठीक है, कमेंट हो गया। और यहाँ पे वही जो मैंने UL कॉपी की थी उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और अब यहाँ पे देखो ये जो मैंने अपना एंकर बनाया था, देख रहे हो, आपको नजर आ रहा होगा, इसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, प्रीवियस। तो मैं इसको हटा देता हूँ, सही है, मैंने इसको हटा दिया, वो जो मैंने प्रीवियस लिखा था इसके अंदर। देखो यहाँ पे जो एंकर है सबसे पहले मैं इसके अंदर एक एट्रीब्यूट लगाता हूँ और उस एट्रीब्यूट का नाम है एरिया लेबल, ठीक है। और एरिया लेबल के अंदर मैं यहाँ पे क्या पास कर देता हूँ, प्रीवियस, क्या लिख देता हूँ, प्रीवियस। और मुझे आइकन शो करवाना है, वो मैं कहाँ पे बनाऊंगा, वो मैं एंकर के अंदर स्पैन का टैग यूज करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक स्पेशल एंटिटी यूज करता हूँ, ठीक है। और उसका क्या नाम है, यहाँ पे आप देखना, ये देखो ये आपको नजर आ रहा है LAQUO, ये आइकन मुझे चाहिए प्रीवियस के लिए, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखो ये आइकन यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे देखो स्पैन के अंदर आपको एक और एट्रीब्यूट यहाँ पे लगाना है, ठीक है, और उसका नाम है एरिया हिडन और इसको आपने क्या कर देना है, ट्रू कर देना है, सही है, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे सेम यही काम मुझे यहाँ पे भी करना है, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और ये जो मैंने नेक्स्ट के लिए बनाया था, ठीक है, इसको मैं यहाँ से, तो देखो ये जो मैंने एंकर बनाया ना इसको यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ
और ये जो एंकर है जिसके अंदर स्पैन का टैग है वो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। और यहाँ पे देखो अब एरिया लेबल के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। एरिया लेबल के अंदर क्या लिख दिया, नेक्स्ट। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैं स्पेशल एंटिटी पास करूंगा उसका नाम है, देखना ये, ठीक है, नजर आ रहा है RAQUO, और ये आपके पास राइट एरो आपको शो करवा रहा है। और देखो जरूरी नहीं है कि आप यही यूज करो, आप ये भी यूज कर सकते हो। देखो आर एरो, ये दो किस्म के एरो हैं, ये भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो। मैं ये वाला यूज करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं और इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ ब्राउजर पे, ठीक है। यहाँ पे देखो F5 करते हैं। अब ये देखो, ये रिजल्ट नजर आ रहा है आपको, ये देखो। अब ये प्रीवियस का बटन नहीं है बल्कि ये एक आइकन शो हो रहा है, और ये नेक्स्ट का टेक्स्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा बल्कि एक आइकन शो हो रहा है। तो अगर आप चाह रहे हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं और देखो ये वाला जो सारा कोड है ये यहाँ से मैं कमेंट कर देता हूँ जिसके अंदर मैंने आइकन्स लगाए थे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो आइकन्स वाला काम हो गया, नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है पेजिनेशन के अंदर जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है वेबसाइट में, उसका नाम है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं? ये खाने वाले ब्रेड क्रम्स नहीं होते, ठीक है। ये क्या होते हैं मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, अनदर फॉर्म फॉर पेजिनेशन इज ब्रेड क्रम्स। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पेजिनेशन की एक और टाइप है, एक और शक्ल है जिसको कहा जाता है ब्रेड क्रम्स, ठीक है। देखो ब्रेड क्रम्स हम डिस्प्ले किस तरह से करवाते हैं अपनी वेबसाइट में, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, सपोज करो कि मेरे पास मेरी वेबसाइट में एक पेज है कैटेगरीज का, ठीक है। और कैटेगरीज के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने एक सब मेन्यू बनाया हुआ है और वो है शर्ट्स, ठीक है। और शर्ट्स के अंदर हमारे पास, मतलब जब मैं शर्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे एक सेक्शन ओपन होता है, एक और पेज ओपन होता है टी शर्ट्स। और टी शर्ट्स के अंदर यहाँ पे मैं कहता हूं कि भाई राउंड शर्ट्स, राउंड नेक शर्ट्स, सही है। मतलब यहाँ पे देखो कि भाई ये है आपके पास ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स का मतलब कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने पहले कैटेगरीज के पेज पे क्लिक किया और फिर मैंने शर्ट्स के पेज पे क्लिक किया और शर्ट्स के अंदर मैं टी शर्ट्स के पेज में चला गया, और टी शर्ट्स के पेज में इस वक्त मैं कौन से पेज के ऊपर हूँ, राउंड नेक शर्ट्स के ऊपर हूँ। तो अगर इसी को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो इसको कहा जाता है ब्रेड क्रम्स, ठीक है। तो इसको किस तरह से करेंगे, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ। देखो सेकंड पॉइंट इसका देखो क्या कह रहा है, द ब्रेड क्रम्स एंड ब्रेड क्रम आइटम क्लासेस इंडिकेट्स द करंट पेजेस लोकेशन विद इन अ नेविगेशनल हायरार्की। मतलब ये जो ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, ये आपके पेजेस की हायरार्की शो करवाते हैं कि भाई आपने पहला कौन सा पेज क्लिक किया था, फिर दूसरा कौन सा क्लिक किया था, तीसरा कौन सा क्लिक किया था, और एंड में आप कौन से पेज के ऊपर हो। तो ये पूरी हायरार्की आपको दिखा रहा होता है, और ये हर हायरार्की आपके पास एक लिंक होता है। तो अगर मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे आओ, ठीक है। देखो यहाँ पे आके मैं दोबारा एक यूएल बनाता हूँ, ठीक है, यूएल, और उसके अंदर मैं कह रहा हूँ मुझे एलआई चाहिए। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लास लगाऊंगा, अपने यूएल के ऊपर कौन सी क्लास लगाऊंगा, ब्रेड क्रम। और यहाँ पे देखो ये जो एलआई है, एलआई के अंदर मैं यहाँ पे क्लास लगाऊंगा ब्रेड क्रम आइटम, ठीक है। और इसके अंदर एलआई के अंदर मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक एंकर, और इस एंकर के अंदर फॉर एग्जांपल मैं पास कर देता हूँ फिलहाल सिर्फ हैश, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल कैटेगरीज, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे देखो मैं इसी एलआई को कॉपी करता हूँ इसी के अंदर, और कैटेगरीज के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई मैंने शर्ट्स पे क्लिक किया था, मतलब मैं शर्ट्स में गया था। फिर तीसरा एलआई कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कह देता हूँ टी शर्ट्स, इसको कर देते हैं, ठीक है। और फिर चौथा यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और इसके अंदर मैं कह देता हूँ राउंड नेक शर्ट्स, सही है। और देखो इस वक्त मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई मैं कौन से पेज के ऊपर हूँ, मैं इस वाले पेज के ऊपर हूँ, राउंड नेक शर्ट्स। तो मैं इसके ऊपर एक क्लास भी यहाँ पे लगा देता हूँ, ब्रेड क्रम आइटम के साथ में क्लास लगा देता हूँ एक्टिव की। और देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्टिव लगाया तो ये जो एक्टिव मैं किसको कर रहा हूँ, राउंड नेक शर्ट्स के ऊपर। मतलब मैं इस वक्त इस वाले पेज के ऊपर हूँ, राउंड नेक शर्ट्स के ऊपर। तो इसको लिंक बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो इसके ऊपर से जो एंकर था वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सही है। मतलब ये सिंपल मैंने किस में लिखा हुआ है, एलआई में लिखा हुआ है इसको, ठीक है। और उसी के ऊपर मैंने कौन सी क्लास अप्लाई कर दी, एक्टिव। एक्टिव मतलब क्योंकि मैं इसी पेज के ऊपर इस वक्त मौजूद हूँ, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाओ F5 करते हैं, तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है कैटेगरीज, शर्ट्स, टी शर्ट्स और ये राउंड नेक शर्ट्स। मतलब देखो इस ब्रेड क्रम्स का फायदा क्या है कि भाई अगर मैं इस वाले पेज से, ठीक है, राउंड नेक शर्ट्स वाले पेज से डायरेक्ट अगर मैं शर्ट्स वाले पेज पे जाना चाहूँ या मैं डायरेक्ट कैटेगरीज वाले पेज पे जाना चाहूँ, तो मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूंगा और मैं उस पेज के ऊपर नेविगेट हो जाऊंगा। तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आपने टॉप पे रखना है या बॉटम पे रखना है। लेकिन एक बात बताता जाऊं कि जो ब्रेड क्रम्स हैं ये मोस्टली टॉप पर होते हैं,
पेज के टॉप पर होते हैं और जो पेजिनेशन होती है वो पेज के बॉटम साइड पे होती है। मतलब यहाँ पे देखो जो फॉरवर्ड स्लैश है ये ऑटोमेटिकली उसने लगा दिए हैं, हमने नहीं लगाए। तो ये है कॉन्सेप्ट किसका, ब्रेड क्रम्स का। तो ये था आज का हमारा पार्ट नंबर 21 जिसके अंदर हमने पेजिनेशन की बात की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।